हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग T2.0। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, पॉलिनोमियल क्लास 9 का। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 का सोल्यूशन। इससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये जो हमारा पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन वीडियो है उसको देख लीजिए। वहाँ से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा, मतलब कि पॉलिनोमियल क्या होता है, कौन सा पॉलिनोमियल होगा कौन सा नहीं होगा, वो सब इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया गया है। वहाँ से जब आप वो वीडियो देखेंगे वहाँ जितने भी हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए फर्स्ट हमारा क्या कहा गया है, इसमें भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से कि पॉलिनोमियल होता क्या है। अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो वहाँ से और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन्स फॉर योर आंसर। हमें यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है, हमें बताना है कि कौन सा हमारा पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल और कौन सा नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसी का, 4x² - 3x + 7। ये हमारा पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है हमारा सिर्फ x है। ठीक है, और पॉलिनोमियल होने की क्या कंडीशंस है, जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो क्या होना चाहिए, हमारा होल नंबर होना चाहिए, मतलब कि नॉन निगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। मतलब कि या तो हमारे क्या होना चाहिए 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। मतलब अगर होल नंबर है तो जो वेरिएबल है अगर उसका एक्सपोनेंट अगर होल नंबर है तो हम लोग कह सकते हैं वो हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे देखिए ये तो वन वेरिएबल में तो है क्या, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, इसको भी चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट देखेंगे, उसकी पावर देखेंगे। यहाँ पे देखिए 2 है और यहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या है 1 है, और यहाँ पर अगर बात करें तो x की पावर ये 0 लिख सकते हैं यहाँ पे। इसका मतलब वेरिएबल की जो पावर है वो क्या है, हमारा होल नंबर है। तो ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड है क्या, y² + √2। यहाँ भी हमारा क्या एक वेरिएबल है और सिर्फ हमारा क्या है y है, और y का एक्सपोनेंट जो है वो क्या है, हमारा होल नंबर है 2 है। 2 हमारा क्या एक होल नंबर है, तो ये भी हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। अब देखिए थर्ड क्या है हमारा, 3√t + t√2। वन वेरिएबल तो है, एक वेरिएबल का हो गया। अब देखें क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, उसके लिए भी क्या करते हैं, जो वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट देखते हैं। यहाँ पर हमारा क्या है, वेरिएबल t है और यहाँ पे √t लिखा है। √t को हम लोग क्या लिख सकते हैं, t की पावर 1/2। क्या 1/2 हमारा होल नंबर है, नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारा क्या पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है t, उसका जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, होल नंबर नहीं है। तो हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग अपना रीजन लिख सकते हैं, बिकॉज द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल नेट ऑफ वेरिएबल्स आर नॉट होल नंबर। सो हमारा दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, फोर्थ है y + 2/y है। अब देखिए यहाँ पे इसको और अरेंज करके क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे क्या, y + 2 y की पावर -1। अब यहाँ पे y की पावर माइनस कहाँ से आ गया, क्योंकि हमारा यहाँ पे देखिए 1/y को लिख सकते हैं, जब y ऊपर जाता है यहाँ पे पावर 1 है। ठीक है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, y की पावर -1 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर y + 2y की पावर -1 है, तो यहाँ पर तो होल नंबर है, लेकिन क्या यहाँ पे -1 हमारा होल नंबर है, नहीं है। तो हमें ऐसा नहीं कि सिर्फ एक का होना चाहिए, सारे जितने भी वेरिएबल्स हैं उस एक्सप्रेशन में हमारे क्या होना चाहिए, सभी वेरिएबल्स का जो एक्सपोनेंट होना चाहिए वो हमारा क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। एक का तो है लेकिन एक नहीं है, तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या हुआ, पॉलिनोमियल नहीं हुआ। रीजन आप लोग यही दे सकते हैं, सेम रीजन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा फिफ्थ वाला है, x⁻10 + y³ + t की पावर 50।
क्या ये हमारा पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल तो है, पॉलिनोमियल है, लेकिन हमें पूछा किसमें? इन वन वेरिएबल। क्या एक ही वेरिएबल का है? इसमें नहीं है। यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे t है। ये पॉलिनोमियल है लेकिन एक वेरिएबल में नहीं है। पॉलिनोमियल होने के लिए बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं, लेकिन हमें पूछा क्या है उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना आंसर देंगे। यहाँ पे हमें पूछा वन वेरिएबल का, ये तो है तीन वेरिएबल का। इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में। मतलब वन वेरिएबल पॉलिनोमियल तो है लेकिन वन वेरिएबल में नहीं है। ठीक है, हम लिख सकते इट इज ए पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या? इट इज ए पॉलिनोमियल तो है लेकिन किसमें है? 3 वेरिएबल में। इट इज ए पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, इन 3 वेरिएबल्स। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल है कितने वेरिएबल्स में? 3 वेरिएबल्स में है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार से और भी वीडियो मिलती रहे। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 का ही सेकंड क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इसमें कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है, हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है। कोफिशिएंट क्या होता है? जिसका भी हमें कोफिशिएंट पूछता है उससे जुड़ा हुआ जो नंबर होता है वही हमारे क्या होता है? कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है, बहुत ही सिंपल है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर से जुड़ा हुआ जहाँ जो नंबर होगा वही हम लोग क्या लिख देंगे? उसका क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट है क्या है? 2 + x² + x। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से जुड़ा हुआ नंबर कौन सा है? मतलब एक्स स्क्वायर के पास कौन सा नंबर है हमारा? यहाँ पे हमारा कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पे क्या 1 है, तो इसका जो कोफिशिएंट हो जाएगा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या है? 1 है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या होगा? यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन माइनस है तो साइन के साथ हम लोग लेंगे। यहाँ पे कौन सी साइन है? माइनस है, तो इसका जो कोफिशिएंट हो जाएगा द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थर्ड क्या है? π/2 + x² + x। तो एक्स स्क्वायर से जुड़ा हुआ साथ में कौन सा नंबर है? इसके π/2 है, तो इसका कोफिशिएंट हमारा हो जाएगा द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा? π/2 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फोर्थ है √2x - x²। इसमें तो x² है ही नहीं, तो हम लोग कोफिशिएंट कहाँ निकालेंगे? तो अब हम लोग नहीं है तो इसको बनाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे कैसे बनाएंगे। यहाँ पे √2x - 1 है, इसको क्या लिखते हैं? √2x - 1 + 0 × x² लिख सकते हैं, क्योंकि 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 है, कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर x² कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो x² का कोफिशिएंट क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर सेकंड के 4 पार्ट थे, चारों अच्छे समझ में आ गया होगा, जो कि बहुत ही सिंपल था। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है गिव वन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। देखिए बाइनोमियल क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है, डिग्री क्या होता है, ये सारी चीज़ जो है इंट्रोडक्शन वीडियो के पॉलिनोमियल में बता चुके हैं। तो फिर भी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं बाइनोमियल क्या होता है। जिसमें 2 टर्म होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। और जिसमें एक ही टर्म होता है उसको क्या बोलते हैं? मोनोमियल बोलते हैं। और डिग्री क्या होती है? जो उस मतलब एक्सप्रेशन है उसकी जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वही क्या होती है? डिग्री होती है। तो यहाँ पर देखिए बाइनोमियल है, हमें एक एग्जांपल में किसका अपना बाइनोमियल मतलब जिसमें 2 टर्म होने चाहिए और डिग्री हमारी कितनी चाहिए? 35 होनी चाहिए। तो हमारा मतलब एक्स की पावर क्या हो गया? 35 + 1 क्या हुई? 2 टर्म हुई है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 35 है। ये हमारा क्या हो जाएगा? बाइनोमियल हो जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं, या फिर अगर हम लोग बात करें ये भी हमारा है एक्स की पावर 35 + एक्स की पावर 30। ये भी हमारा क्या है? बाइनोमियल है, क्योंकि इसमें भी 2 टर्म है और वेरिएबल जो है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? हमारी 35 है। मतलब डिग्री क्या है इसकी? 35 है। जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल को हमारी क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या है 35, ये भी हमारा किसका एग्जाम्पल होगा, बाइनोमियल को, लेकिन हमें एक देना है, तो ये तो समझाने के लिए दो दे दिए हैं, लेकिन हमें क्या एक ही कोई लिखना है। और एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल लिखना है डिग्री 100 का, लिख देते हैं एक्स की पावर क्या हो गया 100। यहाँ पर हमारा क्या है मोनोमियल है, एक ही टर्म है और उसकी डिग्री क्या है 100 है। आई होप आप लोग को ये भी क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा, तो नोट कर लीजिए। अब देखेंगे हम लोग क्या क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा गया है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हमें यहाँ पे पॉलिनोमियल गिवन है, हमें इसकी डिग्री बताना है। तो डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वही क्या होती है, डिग्री होती है। तो यहाँ पे देखिए जो है हमारे वेरिएबल्स, किस वेरिएबल्स में हमारा पॉलिनोमियल है, एक्स वेरिएबल में। तो एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 3 है, मतलब एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, तो इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी 3, इसकी डिग्री हो जाएगी। तो डिग्री क्या है इसकी 3 हुई। अब देखिए सेकंड क्या है 4 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे वेरिएबल किस वेरिएबल में है, वाई वेरिएबल में है। तो वाई यहाँ पे सिर्फ एक ही वाई है, तो ठीक है, तो यहाँ पर वाई की पावर क्या है 2 है, तो इसकी डिग्री भी क्या हो गई 2 हो गई इसकी डिग्री। अब यहाँ पे देखिए थर्ड क्या है 5t माइनस रूट 7, यहाँ पे किस वेरिएबल में है, t वेरिएबल में है, तो इसकी भी डिग्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे t की पावर 1 है और कहीं t तो है नहीं, मतलब हाईएस्ट पावर क्या 1 हुई, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 1 हो गई। ठीक है, अब देखिए फोर्थ क्या है, यहाँ पे 3, यहाँ पे तो वेरिएबल होता है नहीं है, हम लोग डिग्री क्या जानते हैं, जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वही क्या होती है, इसकी डिग्री होती है। क्या यहाँ पे कोई वेरिएबल है, नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं बना लेते हैं। यहाँ पे 3 को क्या लिखते हैं, 3 इंटू एक्स पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, 1 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ गया। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या एक्स है, उसकी पावर क्या है 0 है, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। जब वेरिएबल नहीं रहता सिर्फ कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो उसकी डिग्री 0 होती है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज ए लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। हमें बताना है यहाँ पे कुछ पॉलिनोमियल्स गिवन, हमें बताना है कौन सा हमारा क्यूबिक है, कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हमारा क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, उससे पहले बताते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक होता क्या है। जब हमारा पॉलिनोमियल गिवन होता है अगर उसकी डिग्री 1 होती है तो हमारा कैसा होता है लीनियर होता है। अगर डिग्री क्या होती है 2 होती है तो क्वाड्रेटिक होता है। अगर डिग्री 3 होती है तो हमारा कैसा पॉलिनोमियल होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। और डिग्री क्या होती है, जो वेरिएबल होती है इसकी हाईएस्ट पावर हमारी क्या होती है, डिग्री होती है। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसकी डिग्री क्या है 2 है। वेरिएबल देखिए और उसकी हाईएस्ट पावर देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हुई 2 हुई, इसका मतलब उसका डिग्री क्या हुआ 2 हुआ। अगर डिग्री 2 है तो वो कैसा पॉलिनोमियल होगा, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो इसकी डिग्री क्या है हमारी 2 है, इसीलिए कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे लिख दिए हमारा कैसा है, क्वाड्रेटिक है। अब देखिए यहाँ पे सेकंड है एक्स माइनस एक्स क्यूब, इसकी डिग्री कितनी है 3 है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, इसकी डिग्री क्या हुई 3 हुई। डिग्री 3 है तो एक ऐसा पॉलिनोमियल होगा क्यूबिक होगा। तो ये कैसा है हमारा, ये हमारा क्यूबिक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए थर्ड है वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, इसकी डिग्री क्या है 2 है, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी 2 होगी। तो ये हमारा कैसा होगा, ये भी हमारा कैसा होगा, क्वाड्रेटिक होगा। अब यहाँ पे देखिए फोर्थ है 1 प्लस एक्स, इसकी डिग्री क्या है 1 है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल क्या यहाँ पे x है और x पावर क्या है 1 है, तो 1 इसकी क्या हुई डिग्री हुई। अगर 1 है तो कैसा होगा, ये लीनियर होगा। अगर डिग्री 1 होती है तो कैसा पॉलिनोमियल होता है, लीनियर होता है। ठीक है, यहाँ पे फिफ्थ है हमारा 3t, यहाँ पे वेरिएबल हमारा क्या है t है और इसकी डिग्री क्या है 1 है, तो ये भी हमारा कैसा होगा, लीनियर होगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा 6 है आर स्क्वायर, यहाँ पे वेरिएबल हमारा क्या है r है और इसकी पावर क्या है 2 है, मतलब इसकी डिग्री क्या है 2 है, तो यहाँ पर भी हमारा कैसा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। डिग्री 2 है तो हमारा कैसा पॉलिनोमियल होगा, हमारा क्वाड्रेटिक होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेवंथ है 7x क्यूब, यहाँ पे हमारा क्या है x है
और यहाँ पे x की जो पावर है क्या है 3 है, इसकी डिग्री क्या है 3 होगी। तो अगर डिग्री 3 है तो हमारा कैसा पॉलिनोमियल होगा, हमारा ये क्यूबिक होगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 से समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में।